हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दिलीप नारायण व्यास, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। स्टूडेंट्स, अब एग्जाम बहुत जल्दी आ चुके हैं, एकदम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, इसलिए समय की कमी को देखते हुए फटाफट हम जितने ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें उतने ज़्यादा आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। और आप लोगों की भी ड्यूटी है, जितने वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसको बार बार देखें और घर बैठकर अच्छी उसकी तैयारी करें। लास्ट वीडियो हमने कक्षा 12 हिंदी लिटरेचर का दूसरा चैप्टर तुलसीदास के कुछ महत्वपूर्ण पद किए थे, उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज एक अन्य महत्वपूर्ण पद कर रहे हैं। व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जेहि जल नाथ बंधायहु हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूध पठायहु तव हित हेतु। सभा मांझ जहि तव बल मथा, करी बरुत महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके। तेहि कह पिय पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नर कहु मुधा मान ममता मद बहु, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अहं कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपजन बोधा। काल दंड गही काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, तेहि ब्रह्म होई तुम्हारी ही नाई। दोहा है, दुई सुत मरे दहेउ पुर, अजहु पुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, नाथ विमल जसु लेहु। प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी अपने पति दशानन रावण को समझाते हुए कहती हैं कि क्या कहती है, जही जल नाथ बंधायहु हेला। हे स्वामी, प्रभु श्री राम ने, जलनाथ कहते हैं समुद्र को, हे स्वामी जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने सिंधु सागर को पत्थरों के पुल से बांध दिया था, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला, और समुद्र के किनारे लंका के पास अपने दल सहित उतरे हैं। कारुणिक मतलब करुणा निधान, करुणा करने वाले, दया करने वाले। कारुणिक दिनकर कहते हैं सूर्य को, कुल का मतलब था वंश केतु मैंने झंडा पताका। कारुणिक दिनकर कुल केतु प्रभु श्री राम, करुणा निधान सूर्यवंशी ध्वज के समान है। कारुणिक दिनकर कुल केतु प्रभु श्री राम करुणा निधान है, सूर्यवंशी पताका के समान है। दूत पठायहु तव हित हेतु, और आपके हितों का कल्याण चाहने के लिए प्रभु श्री राम ने आपके दरबार में एक दूत भेजा था। सभा मांझ जही तव बल मथा, बड़ी सभा में आपने उस दूत अंगद के बल की परीक्षा ली थी। करी बरुत महु मृगपति जथा, और वह अंगद नामक जो दूत है आपके बाहुबलियों के दरबार में उस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो हाथियों के झुंड पर एक सिंह राज कर रहा हो। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके। हे दशानन रावण, प्रभु श्री राम के अंगद और हनुमान जैसे अनुचर हैं, और श्री राम के सेना में युद्ध कौशल एवं रण बांकुरों की सेना है। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूं, फिर भी हे स्वामी आप उस प्रभु श्री राम को बार बार साधारण मानव कह रहे हैं। मुधा मान ममता मद बहू, ऐसा लगता है आप व्यर्थ में ही अपने सम्मान, ममता और अहंकार में डूब चुके हैं। अहं कंद कृत राम विरोधा, हे स्वामी आप अहंकार में डूबे हुए और प्रभु श्री राम का व्यर्थ में विरोध कर रहे हैं। काल विवश मन उपजन बोधा, ऐसा लगता है आप काल के वशीभूत हैं और आपके मन में काल विवश मन उपजन बोधा, और आप काल के अधीन हैं और आपके मन में सद्बुद्धि नहीं आ रही है, प्रभु श्री राम के प्रति अच्छे विचार नहीं आ रहे, केवल क्रोध ही क्रोध आपको दिखाई देता है। काल दंड गही काहू न मारा, हे स्वामी काल स्वयं अपने हाथ में दंड लेकर अर्थात अस्त्र शस्त्र लेकर, काल दंड गही काहू न मारा, हे स्वामी काल स्वयं अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र या दंड लेकर किसी को मारता नहीं है। हरे धर्म बल बुद्धि विचारा,
जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और काल के अधीन हो जाता है, तब काल उसका धर्म, बल और बुद्धि और विचार को हर लेता है। तब व्यक्ति काल का ग्रास बन जाता है। निकट काल जही आवत साई। हे स्वामी, जब किसी व्यक्ति का काल निकट आता है तब उसकी स्थिति उसी प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार से आज आपकी हो गई है। निकट काल जही आवत साई। हे स्वामी, जब किसी व्यक्ति का काल निकट आता है तही भ्रम हो ही तुम्हारे ही नाही, उसे भी आपके प्रकार से ही भ्रम होता है। दोहा दुई सुत मरे दहेवपुर अजहुपुर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस लेहु। दुई सुत, हे स्वामी, आपके दोनों महाबली पराक्रमी पुत्र मारे गए हैं। दहेवपुर, आपकी लंका नगरी जलकर राख हो गई है। अजहुपुर पिय देहु, अभी भी आप अपने अभिमान को त्याग दीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, करुणा निधान, कृपा निधान प्रभु श्री राम का भजन कीजिए। नाथ विमल जस लेहु, और इस संसार में आप निर्मल यश को प्राप्त कीजिए। स्टूडेंट, ये पद आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले पद की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक और पद्यांश है। कक्षा 12 हिंदी लिटरेचर दूसरे चैप्टर तुलसीदास का एक और पद्यांश, जिसमें मंदोदरी पुनः अपने पति रावण को संबोधित करती कहती है सीता को भगवान श्री राम को सौंपने के लिए, और प्रभु श्री राम को साधारण मानव न समझकर विष्णु का अवतार मानकर श्री राम की भक्ति करने का संदेश देती है। पद की ओर देखेंगे आप व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तब बल नाथ डोल नित धरनी। धरनी कहते हैं पृथ्वी को, नित मने प्रतिदिन। तेजहीन पावक शशि तरणी, पावक कहते हैं सूर्य को, शशि चंद्रमा को, तरणी सूर्य को कहते हैं। शेष कमट, शेष कहते हैं शेषनाग को, कमट कहते हैं कछुए को। सही सकहे न भारा, सो तनु भूमि पर्यो भरी छारा। छारा कहते हैं मिट्टी को या राख को कहते हैं। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण जल देवता को कहते हैं वरुण देवता। कुबेर सुरेश समीरा पवन देवता को। रण सन्मुख धरे काहू न धीरा, भुजबल जीते हो काल जम साए। जम कहते हैं यम को। आज परे हो, परे होने पड़े हो या गिरे हुए हो अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताए, सुत परिजन बल बरनी न जाए। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। तब बस सिर भुज जम्बुक काही, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विबस पति कहा न माना, अब जगन्नाथ मनुज करे जाना। जान्यो मनुज करी दनुज, कानन दहन पावक हरि स्वयं। जही नमत शिव ब्रह्मादि सुरपिय बजे हो, नहीं करुणामय। आजन्मते परद्रोहरत पापोगमय, तब तनु अयम। इस पद का अनुवाद देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश से मंदोदरी अपने पति रावण को संबोधित करती हुई कहती है कि हे स्वामी, अब इस पद के अंदर जब रावण की मृत्यु हो जाती है, मरने के पश्चात उसके मृत शरीर को देखकर मंदोदरी अपने पति रावण को संबोधित करती हुई कहती है कि हे स्वामी, तब बल नाथ डोल नित धरनी। आपके बल और पराक्रम से यह धरती प्रतिदिन कंपायमान होती थी, अर्थात ये धरती भी आपके बल और पराक्रम को सहन नहीं कर पाती थी। तेजहीन पावक शशि तरणी, आपके तेज के सामने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी तेजहीन लगते थे। शेष कमट सही सकहन भारा, इस धरती का भार उठाने वाले स्वयं शेषनाग और कच्छप कछुआ भी आपके भार को सहन नहीं कर पाता था। सो तनु भूमि पर्यो भरी छारा, किंतु राम से विरोध रखने के कारण आपका शरीर आज भूमि पर गिरा हुआ है, मिट्टी और राख से सना हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरे काहू न धीरा। हे स्वामी, आप इतने बलिष्ठ एवं पराक्रमी थे
कि स्वयं वरुण देवता, कुबेर, सूर्य और पवन देवता भी युद्ध भूमि में आपका सामना नहीं कर पाते थे। आपके सामने बल पराक्रम के सामने कहीं भी टिक नहीं पाते थे। भुजबल जितेहु काल जमसाई, हे स्वामी आपने अपने भुजाओं के बल से काल एवं यम को भी परास्त कर दिया था। आज परेहु अनाथ गिनाए, किंतु राम से विरोध करने के कारण आज अनाथ की भांति इस धरती पर गिरे पड़े हैं। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, हे स्वामी संपूर्ण संसार आपकी महानता को, आपकी प्रभुता को बड़ी प्रकार से जानता है। हे स्वामी जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, हे स्वामी संपूर्ण संसार आपकी प्रभुताई को भली भांति प्रकार से जानता है। सुर सुत परिजन बल बरनी न जाए, आपके महाबली पुत्रों, आपके परिजन और संबंधियों के बल और पराक्रम की शोभा कर पाना संभव नहीं है। अर्थात आपके पुत्र, आपके परिजन, आपके वंश के वृद्धजन इतने बलिष्ठ एवं पराक्रमी थे, उनकी शोभा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। हे स्वामी राम के विमुख होने के कारण अर्थात भगवान श्री राम का विरोध करने, उनसे बैर भाव रखने के कारण आज आपका यह हाल हो गया है। रहा न को कुल रोवन हारा कि आपके वंश में आपकी मृत्यु पर रोने वाला भी कोई शेष नहीं बचा है। सब युद्ध भूमि में भगवान श्री राम उनकी सेना के हाथों से मारे गए हैं। तब बस शिर भुज जम्बुक खाई, और आज आपकी भुजाएं और सिर जंगली शियार नोच नोच कर खा रहे हैं। राम विमुख यह अनुचित नहीं। भगवान श्री राम के विमुख होने के कारण, उनसे विद्रोह करने के कारण हे स्वामी इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। काल विवश पति कहा न माना, हे पति परमेश्वर, हे स्वामी आप काल के विवश थे, काल के अधीन थे, आपने मेरी किसी भी बात को नहीं माना। अब जगन्नाथ संसार के लोग जिसे अपना स्वामी मानते हैं, मनुज करी जाना, उसी जगन्नाथ को अर्थात उस चराचर ब्रह्म निर्गुण परमेश्वर प्रभु श्री राम को आपने साधारण मानव समझने की भयंकर भूल की है। जानियो मनुज करी धनुज, कानन दहन पावक हरि स्वयं। अर्थात जिस प्रभु श्री राम को आपने साधारण मानव समझा था, उन्होंने आपकी दानव रूपी सेना के जंगल को जलाकर राख कर दिया। जही नमत शिव ब्रह्मादि, जिस प्रभु श्री राम को शिव और ब्रह्मा भी नमन करते हैं, सुरप्रिय बजे हो और चराचर ब्रह्म के समस्त सुर अर्थात देवता जिनका भजन करते हैं, नहीं करुणामय उनके समान इन संसार में कोई भी करुणामय नहीं है। आज जन्मते पर द्रोहरत, आप जन्म से ही प्रभु श्री राम के विरोधी थे। आप जन्म से ही परद्रोह, आप जन्म से ही प्रभु श्री राम के विरोधी एवं सबके विरोधी रहे हैं। पापों में और आपका पाप का घड़ा बढ़ जाने के कारण आज यह आपकी स्थिति हो गई है। स्टूडेंट आपके पद समझ में आया होगा। आज ये तुलसीदास का जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण पद्यांश मैंने करवाए। समय की कमी के रहने के कारण हो सकता है मैंने थोड़ा सा जल्दी करवाया हो, लेकिन समय की कमी है। आप इन पदों को घर पर दोबारा देखिए, पूरा वीडियो देखा करें। मुझे ऐसा पता चल रहा है कि कुछ स्टूडेंट आधा अधूरा वीडियो देखते हैं। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी काम का नहीं होता। हम मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप घर बैठे इस लॉकडाउन में भी घर बैठ के पढ़ सके, आप हमारी मेहनत निष्फल ना जाए, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें। घर बैठ कर बड़ी ईमानदारी से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए अध्याय नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।